So this is the new topic of equilibrium, salt hydrolysis. तो पहले सॉल्ट का मतलब समझ लेते हैं। सॉल्ट वो कंपाउंड्स हैं जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड है। ये जब आपस में कंबाइन करेगा तो ये NaCl फॉर्म करेगा और वाटर। तो एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर के सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये जो सॉल्ट बने हैं, जो सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे, इस सॉल्ट का ट्रीटमेंट जब हम वाटर से कराएंगे तो जो भी रिएक्शन होगी वो हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से कराने पर जो रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दैट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एक्चुअल में सॉल्ट का जो कैटायन होता है, जैसे ये NaCl है, इसमें Na पॉजिटिव कैटायन है, और जो एनायन होता है, जो NaCl में Cl नेगेटिव है, ये जब वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो जो रिएक्शन होगी, जो इंटरेक्शन डेवलप होते हैं, वो कहलाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो, रिएक्शन ऑफ ए सॉल्ट विद वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एक्चुअल में जो सॉल्ट जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्ट ब्रेक कर जाएगा कैटायंस में और एनायंस में। कैटायंस वाटर से रिएक्शन करेंगे, एनायंस वाटर से रिएक्शन करेंगे, और आपको ऑब्जर्व क्या होगा, देखिए जब कैटायन वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये वाटर का जो OH नेगेटिव है उससे कंबाइन कर जाएगा और क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन। यानी कि अगर कैटायन वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो वो एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर कोई एनायन वाटर से रिएक्शन करता है तो वो वाटर के H पॉजिटिव से कंबाइन कर जाएगा, HCl बनेगा, और वाटर का जो OH नेगेटिव आयंस है उन्हें सोल्यूशन में फर्निश करेगा। सोल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्ट के बारे में बताया कि सॉल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जब इस सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो वो रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोलिसिस। एक्चुअल में जो सॉल्ट होगा उसमें जो कैटायन और एनायन प्रेजेंट है जो वाटर से इंटरेक्शन करेंगे, उस रिएक्शन को हम एक्चुअल में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो रिएक्शन मैंने यहां लिखी है NaCl प्लस वाटर, ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपको इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की अगर हमें डेफिनेशन दें तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है, in salt hydrolysis a salt on reaction with water produce either an alkali, either an alkaline solution or a acidic solution। अगर आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जब आप किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से करा रहे हो और वो रिएक्शन हो रही है तो उसके बाद सॉल्यूशन ऐसा बनना चाहिए जो या तो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो या मींस अल्कलाइन सॉल्यूशन हो। और अगर हाइड्रोलिसिस पर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो सब्सटेंस कहा जाएगा कि इट इज नॉट अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, जिसका एग्जांपल ये NaCl है। NaCl वाटर से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस।
और स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से पीएच कैसा रहेगा 7। वेरी गुड, कितना रहेगा न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहेगा, पीएच विल बी नियर अबाउट 7। तो ना तो ये जो NaCl है एल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है और ना ही एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है ऑन रिएक्शन विद वाटर। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने सॉल्ट होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बिकॉज इफ दे विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, लेट्स से, then they produce neither, then they don't produce either alkaline solution or a acidic solution. Solution will be almost neutral, pH would be almost 7। ठीक, एक यहाँ पे टर्म आता है हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड, हाइड्रेशन, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो टर्म है ये हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स वाटर, और ये जो एशियन वर्ड चल रहा है ये एडिशन से आ रहा है कहीं, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का जो मतलब है वो क्या है, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब मैं आपके सामने दो इक्वेशंस लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कौन सी रिएक्शन में हाइड्रेशन हो रहा है और कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस हो रही है, आपको बताना है। एक इक्वेशन में ये लिख रहा हूं CuSO4 प्लस 5H2O, इट फॉर्म्स CuSO4 डॉट 5H2O। अभी जल्दी नहीं करनी है आपको, CuSO4 प्लस वाटर gives CuOH whole twice plus H2SO4। आप बताएं कौन सी रिएक्शन हाइड्रेशन बता रही है और कौन सी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस को बता रहा है। फर्स्ट वाली हाइड्रेशन है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें सिंपली वाटर जो है वो ऐड हो रहा है ना, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। होता क्या है, जो कॉपर सल्फेट है, जब ये कॉपर सल्फेट पैकिंग में जाता है, सॉलिड फॉर्मेशन में जाता है, तो इनके एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस आ जाता है जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और उनमें ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप कर जाते हैं, ऐड हो जाते हैं सिंपली। तो ये कहलाता है आपका हाइड्रेशन। कई तरह के हाइड्रेट कंपाउंड हो सकते हैं, इंटरस्टिशियल, ये एक्चुअल में जो ये जो CuSO4.5H2 देख रहे हो, इट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट हाइड्रेट। कोऑर्डिनेट हाइड्रेट में क्या होगा, जो कॉपर एटम है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होंगे और साथ ही साथ H बॉन्डिंग से भी अटैच्ड होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद कॉपर सल्फेट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कॉपर सल्फेट के साथ केवल एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है, और जो 4 है वो थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच्ड रहते हैं। इस बात की क्लैरिटी आपको क्लास 12 में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां ज्यादा होगी। अभी के लिए आप हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फर्क समझ लें। हाइड्रेशन में सिंपली वाटर का एडिशन होना है, इंटरस्टिशियल साइड्स में वाटर मॉलिक्यूल जा सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सेंटर मेटल एटम से ये वाटर मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। जबकि हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो सॉल्ट है वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा और एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। आप देखिए यहाँ पे जो H2SO4 है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है, वीक बेस है। देखिए अगर ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता तो फिर हम हाइड्रोलिसिस को बोलते ही नहीं, क्योंकि पीएच लगभग 7 के आसपास रहता, ना एसिडिक बनाता ना बेसिक बनाता। तो ये कैसा हो गया, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो पीएच की वैल्यू है दैट विल बी लेसर देन 7। जी हाँ, एसिडिक होगा ना। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा
कि जब किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, इंटरेक्शन वाटर से कराते हैं, और इंटरेक्शन के बाद सोल्यूशन या तो एसिडिक बने या बेसिक बने, तब वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसा आपको बताया था एग्जाम्पल में, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का सॉल्ट ले लिया, जो कि हाइड्रोलिसिस पर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो इनके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, और पीएच जो है लगभग लगभग 7 के आसपास ही रहेगा, या आप कह सकते हो रफली एग्जैक्टली 7 रहेगा। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं कहलाएगी। आप कह सकते हो कि salts of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis, because on hydrolysis they neither produce acidic nor basic solution. salt hydrolysis की पूरी डेफिनेशन के हिसाब से जब सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो तो सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक होना चाहिए। और ये बात भी आपको समझ में आ गई कि कैटायन की अगर हाइड्रोलिसिस होगी, एक एग्जाम्पल दे दिया, मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं A पॉजिटिव लिख लेता हूँ, A पॉजिटिव। जब A पॉजिटिव रिएक्शन करेगा तो AOH बनेगा और H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। ऐसे जनरली यहाँ पे B नेगेटिव ले लिया मैंने, एनाइन। जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये आपका BCl HB बनाएगा, यस HB बनेगा और OH नेगेटिव आयन फर्निश करेगा। यानी कि अगर कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी तो सॉल्यूशन का pH 7 से कम होगा, राइट। और अगर एनाइन की हाइड्रोलिसिस होगी, एनाइन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो वाटर का H पॉजिटिव आयन अपने साथ कंबाइन करके बना लेगा HB, और OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे। ऐसे केस में pH कैसा आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। ठीक, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं कि सॉल्ट्स के टाइप कैसे, कितने टाइप के होते हैं। सॉल्ट टाइप्स, मैं आपसे अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपने डिटेल में बता दिया, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब हम एक सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस। मैं आपको एक वीक एसिड बताता हूं, देखिए CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही कम H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में फर्निश कर पाता है बेचारा। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं। इन दोनों को कंबाइन कराओ, इन दोनों की रिएक्शन कराओ, तो CH3COONA बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये जो सॉल्ट है आपके पास, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, क्योंकि जो CH3COO वाला पोर्शन है वो कहां से आ रहा है, वीक एसिड से आ रहा है, और जो Na वाला पोर्शन है कहां से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। तो ये जो सॉल्ट है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो देखिए आप, अगर आपने इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कराई तो क्या होगा, CH3COOH बनेगा और NaOH प्रोड्यूस होगा। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका इन्फ्लुएंस सोल्यूशन के अंदर दिखाई पड़ेगा। कौन है स्ट्रॉन्ग, बेस। तो ऐसे केस में जो pH है कैसा आएगा, ग्रेटर देन 7, और सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो ये हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद, वाटर से इंटरेक्शन के बाद सॉल्ट ने बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस किया है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन का रिवर्स तो है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक एसिड
एक बेस से रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल और वाटर बनेगा। अभी न्यूट्रल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट बोल दो वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन का रिवर्स ही तो हो रही है रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन फर्स्ट का रिवर्स है, तो आप बोल सकते हो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको एक कॉम्बिनेशन दे दें, आप पूछे में बताओ कि सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। जैसे आपको सॉल्ट दे दिया NH4Cl का और आपसे पूछे बताओ भाई सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो आप इसका ट्रीटमेंट करा दो वाटर से। जो NH4 पॉजिटिव पार्ट है वो वाटर के OH नेगेटिव से कंबाइन करेगा और जो H पॉजिटिव पार्ट है वाटर का वो Cl से, यानी कि ये कैसा एसिड मिला। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है, ये वीक बेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो सॉल्ट हमारे पास है इट इज सॉल्ट ऑफ, बोलो जरा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, यस, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है ये हमारे पास। तो देखिए अगर आपके पास कोई सॉल्ट जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हो, जैसे NH4Cl है, और इसका हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो सोल्यूशन कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का इन्फ्लुएंस उसमें दिखाई पड़ेगा। सोल्यूशन विल बी एसिडिक और pH विल बी, बोलो, लेस देन 7 से जितना कम होगा pH का वैल्यू उतना एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। 4 का एसिडिक करेक्टर कम है बजाय कि 0 pH किसी का अगर है, या माइनस का 1 pH किसी का अगर है, हाँ pH माइनस में भी हो सकता है। मैं भी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा कैसे हो सकता है, देखिए बना देंगे। अब हमने एक अगला सॉल्ट ले लिया CH3COOH, जरा बताओगे क्या है ये। हाँ वीक एसिड है ये, है ना। और ये कौन है, पहचानो। हाँ वो तो है ही है, वीक बेस। ये कंबाइन करके सॉल्ट क्या बनाएंगे, CH3COONH4 प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट बना है इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, राइट। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपके हिसाब से न्यूट्रल होगा, लेकिन क्योंकि ये वीक होते ना तो कंप्लीटली अपना इसमें टूट नहीं पाते। पता चला एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड जो है पूरा आयनाइज हो गया, मतलब पूरा का मतलब है ज्यादा आयनाइज हो गया। NH4OH जो है वो कम आयनाइज हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे ये बता रहा था कि ये जो सॉल्ट है ना ये कैसा है, वीक एसिड और वीक बेस का है। तो जैसा आपने मुझसे कहा कि सर न्यूट्रल हो जाएगा सोल्यूशन, न्यूट्रल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, देखिए ये दोनों कैसे वीक एसिड हैं। अब कभी पता चला CH3COH कम टूटा, NH4OH ज्यादा टूट गया उसको मुकाबले थोड़ा सा, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कैसी होगी, ज्यादा होगी, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और कभी क्या हुआ कि जो OH नेगेटिव NH4OH है ये कम आयनाइज हुआ, एसिटिक एसिड उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, तो वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन फर्निश कर देगा। तो ऐसे केस में रहेगा pH नियरली 7, नियरली इक्वल टू 7 बट नॉट एग्जैक्टली 7, हाँ ऑलमोस्ट न्यूट्रल। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा आयन एक दूसरे के कंपैरेटिवली रिलीज कर सकता है। तो इसलिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या यूज करते हैं, pH of weak base and weak acid salts are approximately equal to 7, not exactly 7, and the solution will be almost neutral. तो अभी आपने दो बातें सीखी हैं कि हाइड्रोलिसिस में और हाइड्रेशन में क्या फर्क है। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन में सॉल्ट जब वाटर से इंटरेक्शन कर रहा है तो उसको एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना ही चाहिए, तब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मैंने बता दिया NaCl वाला, वो अगर हाइड्रोलाइज होगा तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली pH 7 लाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन होना चाहिए।
ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये आपके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में थे। जैसा भी सॉल्ट होगा उसके बारे में हम पता कर लेंगे। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट मैंने दे दिया एग्जाम्पल आपको। तो अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2NH4OH, जो कि एक वीक बेस है, प्लस H2CO3, जो कि एक वीक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। जनरली सी वाटर में बहुत एक्सेस अमाउंट में अभी प्रेजेंट होने लगा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो H2CO3 बन जाता है कार्बोनिक एसिड। तो ये सॉल्ट कैसा बेटे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, बिल्कुल ठीक बात है, वीक बेस। तो इसका पीएच आप मुझे बताओगे, बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड, नियरली इक्वल, नियरली इक्वल, राइट। तो नियरली इक्वल का मतलब है नियरली इक्वल टू 7, नियरली इक्वल टू 7, 7 के आसपास, 7 नहीं। इसी तरह से मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया K2SO4 का, सॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस कराइए, इसमें कैटायन अगर फर्निश होंगे K पॉजिटिव, तो वो वाटर के OH नेगेटिव से कंबाइन कर जाएगा, क्या बनेगा, KOH। और जो SO4 2 नेगेटिव एनायन है वो वाटर के H पॉजिटिव से कंबाइन कर जाएगा, क्या बन जाएगा, H2SO4। ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये H2SO4, राइट। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, नो। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस do not undergo hydrolysis, do not undergo hydrolysis, because on treatment with water they neither produce acidic nor basic solution and they completely undergoes dissociation. देखिए, जिस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए Ka निकालते थे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, जिस तरह से हम बेस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस कैलकुलेट करते थे Kb, एसिड्स में हम कहते थे कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लेट अल्फा, ऐसे ही हम बेस के लिए भी बोलते थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज अल्फा। इसी तरह से, और हम पीएच भी निकालते थे एसिड्स का और बेसिस का। बिल्कुल इसी तरह से जो सॉल्ट्स हैं हमारे, उनके केस में भी हम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं और वो कांस्टेंट कहलाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। व्हाट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जिस तरह से हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को Ka से, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस को Kb से डिनोट करते हैं, वैसे ही हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को हम जी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हाइड्रोलिसिस, जैसे हम एसिड्स के लिए Ka, बेसिस के लिए Kb, उसी तरह से हम सॉल्ट्स के लिए भी कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, विच इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और उसको हम KH से डिनोट करेंगे। जिस तरह से हम एसिड्स के लिए, बेस के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, वैसे ही सॉल्ट्स के केस में हम डिग्री ऑफ
हाइड्रोलिसिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हाइड्रोलिसिस हुआ है, और इसको हम H से डिनोट करेंगे। जैसे वहां पे आयनाइजेशन को अल्फा से शो करते थे, ऐसा यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को किससे शो करेंगे? H से। जैसे हम एसिड्स और बेसिस के लिए पीएच या पीओएच निकाल पाते थे, वैसे ही सॉल्ट्स के लिए भी हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो salts of weak acid and strong base के लिए लिख रहा हूं। बहुत एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी याद करने में। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये सोडियम एसीटेट, इसमें Na स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है NaOH, और CH3COO कहां से आ रहा है? वीक एसिड CH3COOH से आ रहा है आपके पास। हाँ, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। KH इज इक्वल टू, which is hydrolysis constant, is equal to KW। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, किसी भी सॉल्ट की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें जो पीएच डिसाइडिंग वाला फैक्टर होता है वो वीक एसिड होता है, वीक कंपोनेंट होता है। क्योंकि जो स्ट्रांग होता है वो तो कंप्लीटली आयनाइज हो ही जाता है। एसिड, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए ना तो केएच निकाल सकते हैं, ना ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस में जाता ही नहीं है, और ना ही पीएच, मतलब ना निकालने का मतलब है उसका 7 ही रहता है। उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का बना हुआ सॉल्ट है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस में जाकर के सो कॉल्ड स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस प्रोड्यूस करेगा, जो कि अल्टीमेट सॉल्यूशन कैसा देगा? न्यूट्रल। और इसलिए कह देते हैं कि हम स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस में जाते ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं इन फॉर्मूले में जो रोल रहेगा वो वीक कंपोनेंट का रहता है। तो इसीलिए यहां पर वीक कौन है? एसिड। तो इसीलिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला है उसमें KH कैसे लिखेंगे हम? KW अपॉन KA। ठीक है, कैसे लिखेंगे? KW अपॉन KA। साथ ही साथ अभी हम फॉर्मूले सीखेंगे सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वेरी गुड, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। देखिए NH4Cl, इसमें NH4 जो पार्ट है वो NH4OH से आ रहा है वीक बेस से, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl उससे Cl नेगेटिव आ रहा है। तो आप में से कोई बच्चा मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का फार्मूला क्या हो सकता है? ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है तो उसके लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH, जैसा अभी हम बात कर रहे थे यहां पर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? KH से, वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? KW
बाई जो वीक कंपोनेंट है वो रोल प्ले करता है Kw में, पीएच में, हाइड्रोलिसिस में। तो वी कौन है? एसिड। तो यहाँ क्या रहेगा फॉर्मूले में? Ka। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो उसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? यस बोलिए। वेरी गुड, Kw अपॉन Kv। यहाँ पे Kv क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, और Kw क्या है? यस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब हम एक सेकंड चीज यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि कितना हाइड्रोलिसिस हुआ है। जैसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे ही यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसे हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के केस में हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं Kw बाई Ka। ये तो ऐसे ही आ गया, Kw बाई Ka मल्टीप्लाई C डिनोमिनेटर में का स्क्वायर रूट। Degree of hydrolysis of weak acid and strong base salt will be H is equal to Kw, which is ionization constant of water, Ka ionization constant of acid, और C is the concentration of solution। इसी तरह से strong acid and weak base का जो salt है उसके केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसे भी H से डिनोट करेंगे हम कैसे लिख सकते हैं? कोई बच्चा बताए? हाँ वेरी गुड, Kw, वेरी गुड, Kb मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। ठीक, तो अगर आपने इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के लिए फॉर्मूले याद कर लिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अपना भी याद होता जा रहा है आपको। लास्ट बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो है पीएच। कि अगर कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो उसके पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो क्योंकि ये रिलेशन का डेरिवेशन हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस 1/2 पी के ए प्लस 1/2 लॉग सी। यहाँ पे पी के डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? देखिए, जैसे आप पीएच निकालते हो माइनस लॉग एच पॉजिटिव, ऐसे पी के डब्ल्यू भी आप निकाल सकते हो माइनस लॉग के डब्ल्यू। आप सभी बच्चों को पता है कि के डब्ल्यू का जो वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के लिए 10⁻⁻14, यानी कि ये वैल्यू कितनी रहेगी? 14। तो इसलिए इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू 14 कर सकता हूं मैं यहाँ पर, प्लस 1/2 पी के ए प्लस 1/2 लॉग सी। यानी कि ये जो रिलेशन है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के लिए पीएच का, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए, पी के मालूम है आपको, माइनस लॉग के करके निकाल लेते हो आप, अब प्लस 1/2 log C, where C is the concentration of solution. Now we write for strong acid and weak base salt. देखिए सब बच्चे एक मिनट रुकेंगे। pH is equal to 1/2 pKw। अब आप एक बात समझिए, pH प्लस POH is equal to 14 और pH is equal to 14 माइनस POH, यानी कि pH POH से नेगेटिव साइन के साथ रिलेशन में जा रहा है, और इसलिए यहां पर साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 1/2 pK की जगह क्या जाएगा? PKB, और कंसंट्रेशन भी कैसी जाएगी?
माइनस में log C। ठीक है, तो ये आपके पास सामने फॉर्मूले हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के केस में आपको पहचानना पड़ेगा कि सॉल्ट है कौन सा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये फॉर्मूला लगेंगे। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने के लिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए, पीएच निकालने के लिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है जैसे NH4Cl, तो उसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऐसे निकालोगे Kw/Kb, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस Kw/Kb, C का स्क्वायर रूट, और pH इज इक्वल टू 1/2 pKw। यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, pKw की जगह 7 ले सकते हो, माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। Now we go for salt of weak acid and weak base. Now we go for third case, और मैंने इसको A भी मार्क किया तो इसको मैं C मार्क कर लेता हूं। Salts of weak acid and weak base। तो इसके केस में जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। देखिए, वीक एसिड और वीक बेस का मैंने आपको बताया था अमोनियम कार्बोनेट अभी, राइट, ऐसे कोई भी हो सकता है। तो KH का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA मल्टीप्लाई KB। वहां पे KB की जगह C था, और बेस के केस में था K, हाँ, जो भी वीक था उसके साथ कंसंट्रेशन आ रही थी। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, वो क्या रहेगा, KW अपॉन KA इंटू KB का स्क्वायर रूट। तो बहुत आसान हो गया। देखिए, अगर ये याद कर लिया तो इसका स्क्वायर रूट केवल डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहलाएगा, और उसके बाद pH का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाने वाला है, 1/2 pKw, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। इसको आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो, 7 प्लस 1/2 pKa। कोई बच्चा मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला बताएगा? कोई बच्चा मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसके लिए KH क्या फॉर्मूला बताएगा? होगा ही नहीं जी, स्ट्रॉन्ग है वो कंप्लीटली डिसोसिएशन में चले जाएंगे। हाँ, उसके लिए हम pH लगभग 7 बता देते हैं, और KH और H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उसके लिए कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। ठीक है, किसे नेगलेक्ट कर दें, कंप्लीट जब वो डिसोसिएशन में जा रहा है तो pH इज अप्रोक्सीमेटली नहीं कहेंगे, इसको इक्वल टू 7 बोलेंगे। इक्विमोलर होना चाहिए, शर्त ये इक्विमोलर हो। ठीक है, तो pH कैसा आएगा, 7 आएगा, उसका न्यूट्रल रहेगा। KH और हाइड्रोलिसिस उसके कैलकुलेट करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।